हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो में आज आप लोगों को एमबी करना सिखाऊंगा कि जो जेई जैसे आप डिपार्टमेंट में जेई बन जाएंगे तो उसके बाद आप एमबी कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे एमबी करी जाती है। ठीक है। अब देखो, पहले तो क्या होता था कि कौन सिखाता है आजकल, मतलब सिखाई देते हैं वैसे आजकल तो, लेकिन फिर भी आप लोग पहले से ही सीख जाएंगे तो अच्छा है। जो भी जेई बनने वाले हैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं ये वीडियो। तो क्या होता है, देखो अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है। ठीक है। और इसमें क्या हो गया फिर, हाँ, तो मेरा मकसद यही है, मतलब कि आप लोग डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले मतलब 80% चीज़ें तो मैं आप लोगों को सिखा ही दूंगा। 20% चीज़ें वो फॉर्मली ऑफिस ऑफिस की रहती हैं, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग प्रोसीजर रहता है हर एक डिपार्टमेंट का, लेकिन 80% हर जगह सेम ही रहता है। ठीक है। तो जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आप बने रहना, लास्ट तक देखना इसको। आज मैं आपको एमबी करना सिखाऊंगा। अब एमबी करने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मेजरमेंट बुक चाहिए। ठीक है। ये रही मेजरमेंट बुक जिसको हम एमबी बोलते हैं। एमबी की जो फुल फॉर्म है वो है मेजरमेंट बुक। इसको मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ठीक है। ये आप देख रहे होंगे, एजीपी पीडब्ल्यूडी फॉर्म नंबर 23 होता है। पीडब्ल्यूडी में कोई भी है, मतलब हर विभाग में हर चीज़ का एक नंबर रहता है, फॉर्म नंबर। जिसमें आप बिल बनाएंगे उसका भी एक नंबर रहेगा। ठीक है। और जैसे एमबी जिसमें करते हैं उसका फॉर्म नंबर होता है 23। ऐसी हर चीज़ों के अलग अलग नंबर होते हैं। आपकी टीआई होती है, टीआई वगैरह बनाते हैं, उसके लिए जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। ठीक है। हर किसी का नंबर पड़ा रहता है, वो हर फॉर्म नंबर अलग अलग उसमें काम आते हैं। ठीक है। तो आज बात करते हैं हम क्या कहते हैं मेजरमेंट बुक की। अब ये मेजरमेंट बुक जो है मैंने ऐसी इसमें पीडब्ल्यूडी देहरादून लिख दिया है। ठीक है। पीडब्ल्यू देहरादून ऐसी लिख दिया है मैंने। डिवीज़न का नाम आ जाएगा यहाँ पर। सब डिवीज़न अगर किसी के अंडर क्या होता है, यही क्या होता है कि जैसे दूर दूर साइटें होती हैं, तो पीडब्ल्यूडी देहरादून तो मेन डिवीज़न हो गया। मान लो इसकी साइटें कहीं बाहर होंगी, क्या कहते हैं, इनका सब डिवीज़न होगा। मान लो ए साहब का कोई डिवीज़न, डिवीजन सब डिवीज़न में तो हमारे एक्शन साहब बैठेंगे। सब डिवीज़न के मालिक कौन हो गया, एक्शन हो गया। जैसे इरिगेशन वगैरह में होते हैं सब डिवीज़न। और इनमें क्या होता है कि ए साहब को अलग सा वो दे दिया जाता है। ठीक है। सब डिवीज़न दे दिया जाता है ब्लॉक के अंदर। तो वही चीज़ है ये। तो यहाँ पर उस सब डिवीज़न का नाम आ जाएगा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, मेजरमेंट बुक नंबर पड़ता है। ठीक है। जब आपको देखो एक नियम होता है, जब पीडब्ल्यूडी का डिवीज़न खुला होगा या इरिगेशन का डिवीज़न खुला होगा या जल संस्थान का डिवीज़न खुला होगा, कोई भी डिवीज़न है, मेजरमेंट बुक जो इशू हो रही है उनका एक नंबर होता है। कभी स्टार्टिंग में पहले वहाँ पर एक नंबर से पड़ा होगा, मैंने इसलिए इसमें एक लिख दिया। तो आज कई कई डिवीजनों में 1000 तक भी पहुंच गई है, 500, 600, 700, 800। जिस टाइम पर आपको इशू होगी, जो नंबरिंग वहाँ पर चल रही होगी, वहाँ पर साइन वगैरह होते हैं, मतलब एक उसकी अलग से एक फाइल बनी रहती है। कहने का मतलब एक रजिस्टर बना रहता है एमबी इशू करने के लिए। ठीक है। उसमें आप लोग जब ज्वाइन करेंगे उसके कुछ महीने बाद, मतलब जब आपको चार्ज हो जाएगा साइट का, आपको साइट की एमबी करनी होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लेटर लिखना पड़ेगा कि मुझे अपने साइटों के कार्यों के लिए मतलब जो साइटों में कार्य चल रहे हैं उसके लिए आपको एक वो चाहिए करके, एमबी चाहिए करके। ठीक है। ये लॉन्ग एमबी बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, ये मतलब बड़ी वाली एमबी हुई, एक शॉर्ट एमबी भी होती है छोटी। ठीक है। तो इसमें नंबर पड़ जाएगा जो भी उस टाइम पर सीरियल चल रहा होगा। अब बात आती है नेम ऑफ ऑफिसर, यानी कि मैंने एबीसी लिख दिया यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। जैसे किसी का नाम कुछ भी है, नरेन है, रविंद्र है, कुछ भी है, मनीष है, कुछ भी है ना, वो नाम आ जाएगा यहाँ पर। मनीष सिंह आ जाएगा, रविंद्र सिंह आ जाएगा। ठीक है। या कुछ भी आ सकता है। ठीक है। रवि आ सकता है, जो उसका नाम होगा वो नाम यहाँ पर आ जाएगा। डेट ऑफ फर्स्ट एंट्री यहाँ पर, मतलब जब आप अंदर जब इसमें एमबी करेंगे तो उसकी डेट हो, ये नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर ये चलेगा। मेन ये चीज़ है, इसको हम खोलते हैं। ठीक है। ये है एमबी का, और यहाँ पर वही है नेम ऑफ ऑफिसर, ये चीज़ें सारी वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर आपको इशू करी जाती है एमबी, यहाँ पर लिखा जाता है वो। इसमें ये नई एमबी मैंने ऐसे आप लोगों को दिखाने के लिए आया था मैं, तो इसमें लिखा जाता है कि इस एमबी में क्या कहते हैं, पृष्ठ संख्या 1 से इसमें छपा रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो ऐसे, ये है देखो, पृष्ठ संख्या 1 यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्लोज ले जाता हूँ मैं। देखो इसमें लिखा जाता है पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या, मतलब उससे पूरा लिखा जाता है। ये मजाक मत समझना आप लोग। ये पृष्ठ संख्या 200 है। इसमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैंने दिखा देना आपको, इसमें 200 पेज की एमबी होती है। ठीक है। यहाँ पर लिख दिया जाएगा कि क्या कहते हैं, फलाने फलाने आदमी को, मतलब जो जेई है उसको, मतलब पहले लिखा जाएगा कि प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित करते हैं, अकाउंटेंट साहब लिखते हैं इसमें। ठीक है।
अकाउंट्स आपके साइन होते हैं इसमें, उनके पास होती है, जो अकाउंटेड होते हैं आपके डिविजनल अकाउंट। तो यहाँ पर लिखा जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि इस एमबी में पृष्ठ संख्या 1 से पृष्ठ संख्या 200 तक मशीन से नंबर छपे हुए हैं, और इस टाइप से जितने पेज होंगे इसमें, ठीक है ना, वो पेजों को लिख दिया जाता है, और इस फलाने जेई को ये क्या कहते हैं निर्गत की जा रही है, और इसमें साइन हो जाएंगे। और उससे पहले वो चेक कर लेते हैं एक एक पेज को कि इसमें है नहीं है, मतलब क्योंकि कट इसमें आप एमबी का पेज फाड़ नहीं सकते, कुछ गलती हो गई तो सीधे एफआईआर हो जाएगी आप पे, ठीक है ना। तो इसलिए वो पूरा जांच परख के पूरा एमबी को चेक करते हैं, उसके बाद ही इशू होती है। बहुत तो जैसे बोलते हैं ना, एमबी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। इसी से सबकी रोजी रोटी चलती है, ठेकेदार भी इसी से पल रहा है, और क्या कहते हैं जो आप क्या कहते हैं कर रहे हैं आप लोग एमबी करेंगे तभी तो उस वो होगा, तो सभी से उसी पे है ना, उसी पे सब लोग। तो ये वही चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ होता है, क्या है, ये इंडेक्स है, ये इंडेक्स आपको भरना होता है, ठीक है। इंडेक्स कैसे भरना होता है, मान लीजिए आपने यहाँ ये फर्स्ट पेज है, इस फर्स्ट पेज में कुछ रिकॉर्ड मेजरमेंट करी, ठीक है, तो जो भी आया इस पेज के अंदर ऊपर स्टार्टिंग का लिख दो आप, यहाँ स्टार्टिंग में क्या कहते हैं यहाँ पर इसमें ना, कि मतलब पेज नंबर एक मतलब जैसे यहाँ पर आ जाएगा कि आपने यहाँ पर लिख दिया मतलब कुछ भी जो भी वर्क था उसका लिख दिया, फलाना फलाना फलाना, मतलब सो जो भी है, मान लो मैंने लिख दिया कि एफडीआर के अंदर क्या कहते हैं मैंने ये दीवार बनाई, तो उसका यहाँ पर रिकॉर्ड मेजरमेंट कर रहा हूँ मैं पहले पेज, तो पेज नंबर 1 आ जाएगा। ऐसी हर पेज की इसमें वो लिखनी पड़ती है, ठीक है, ये ज़रूरी होता है, ये आपका एंड, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, और ये तो खैर उसके लिए है ऑफिसर के चेक में, मतलब सबऑर्डिनेट के जो लास्ट में बनता है जब चेकिंग होती है, जो कितना % किसने चेक किया है, एक्शन साहब ने कितनी एमबी चेक करी है, ये ए साहब ने कितनी चेक करी है, ठीक है, वो उसका यहाँ पर परसेंटेज वगैरह बनाते हैं, ठीक हो गया। अब मैं बता दूँ इसके लिए हमें ज़रूरी होता है, देखो अब एमबी करेंगे ना हम, तो एमबी के लिए क्या होगा, सबसे पहले ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। अब फ्रेश है, आपको साइड पर कोई वर्क मिला, ठीक है, तो हुआ क्या कि आपने एस्टिमेट बनाया, हो सकता है कि पहले किसी ने एस्टिमेट बनाया था, अब मैं इस हिसाब से लेके चलता हूँ आपको, ठीक है, पहले अभी अब मैं वैसे बना दूंगा, एस्टिमेट के साथ बना दूंगा। अभी मैं आपको ऐसे लेके चलता हूँ कि आपके पिछले वाले किसी आदमी ने एस्टिमेट बनाया था, आप साइड पर आए, आपको चार्ज मिला, तो वो काम करवाना है, आपने एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, आपने अब काम करवा रहे साइड पर, तो उसकी बॉन्ड कॉपी आपने ले ली ऑफिस से। बॉन्ड कॉपी होती है जो ठेकेदार के साथ अनुबंध बना रहता है डिपार्टमेंट का, विभाग का, ठीक है। उस बॉन्ड कॉपी में कुछ उसने वर्क किया होगा, ठीक है, उसने वर्क किया होगा, तो मेरे पास मैंने ऐसी बॉन्ड कॉपी बना रखी है, ठीक है, क्या कहते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो बॉन्ड कॉपी का जो प्रारूप होता है कुछ ऐसा होता है, इसमें मैंने सारी चीज़ें जो क्या कहते हैं छुपाने वाली थी, 1 सेकंड आप लोग बने रहिए, हाँ 1 सेकंड मुझे देना। ये एक बॉन्ड कॉपी है, ठीक है, इसमें जो भी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें थी मैंने मतलब वो छुपा दिया, अब होता है ना खाली ठीक नहीं रहता है, तो ये इस टाइप का एक प्रारूप रहता है, ठीक है। ये क्या है, ये वर्क का नेम है, मान लो हमने कोई वर्क करवाना था, ओआर या ये मद होते हैं, ठीक है ना, ओआर या निश्चय मद बोलते हैं डिपॉजिट को, ये मद में पैसा होता है, जिस मद में पैसा होगा उस हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। ओआर होता है ऑर्डिनरी रिपेयर, एआर होता है एनुअल रिपेयर, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है देखो, एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड नंबर, सबसे पहले बॉन्ड नंबर पड़ेगा ऊपर, ये पड़ गया 56 1 2 3 कुछ भी, यहाँ पर ई लिखा जाता है, ये ए हो गया, ए का बॉन्ड है तो ए लिखा जाएगा, ई का बॉन्ड है तो ई लिखा जाएगा। हर एक के बॉन्ड की पावर होती है, ठीक है ना, 10 लाख के तक के बॉन्ड ए साहब के बन सकते हैं, ऐसे होता है 50 से 75 तक के एक्शन साहब के बन सकते हैं, उससे ऊपर एसी साहब के बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी आ जाएगा, अगर ऊपर से जा रहा है तो करोड़ों में जा रहा है तो, ठीक है। यहाँ पर फिर वो डेटेड, किस डेट में बॉन्ड बना, अनुबंध ठेकेदार के साथ बना हुआ है। अब नेम ऑफ वर्क हो गया, ठीक है, नेम ऑफ वर्क क्या गया, ओआर के अंतर्गत ये 2021-22 के अंतर्गत यहाँ पर अंतर्गत आ जाएगा संख्या, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा रोड का संख्या आ जाए, मान लो स्टेट हाईवे संख्या इतनी आ जाएगी, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा स्टेट हाईवे का, के किलोमीटर एक, मतलब मान लो 129 है या 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है कुछ भी है, तो आर बॉल का निर्माण कार्य, हम मान लो वहाँ पर दीवार टूटी थी, दीवार का निर्माण कार्य करवाना है हमने, ठीक है। और यहाँ पर नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर 2 नंबर, ये अनुबंध गठित की, मतलब वो बना रहा हूँ, अनुबंध का प्रारूप दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका काम नहीं है, ये क्लैरिकल डिपार्टमेंट बनाता है इसको, ठीक है ना। आपका काम क्या है मैं बताता हूँ अभी आपको। कंस्ट्रक्शन हो गया, ये उसका एस्टिमेटेड अमाउंट, ये वल्ला पल्ला, और डेट ऑफ स्टार्ट इसकी ये है, और डेट ऑफ हमने इस बॉन्ड के अंदर ये खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अननेस मनी जो 2% हमारी जमा होती है ये इसने जमा कर रखी है, ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाती है कि क्या है वो अननेस मनी की जो भी है वो डिपोजिट, मतलब जो भी उसने जमा कर रखा है, चेक नंबर, सॉरी जो होता है
जो उसने एफडीआर वगैरह लगाई होती है वो यहाँ पर इसका डिटेल आ जाती है। ठीक है, ये क्लैरिकल का काम है। ठीक है ना, आपका काम भी इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। ये शेड्यूल भी जो होती है, शेड्यूल भी जेई बन वैसे होता है, यही साहब का काम। ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली जेई बना देते हैं। और नहीं तो शेड्यूल भी बनाना जो होता है, आपको एस्टिमेट सबमिट करना होता है ऑफिस में, और एस्टिमेट बना के देना होता है, और सॉफ्ट कॉपी में आप उनको दे दीजिए, ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। तो जो ये शेड्यूल बी का जो काम होता है ये यही साहब का होता है, लेकिन वैसे नॉर्मली जेई से ही करवा लिया जाता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ है। ठीक है, ये शेड्यूल भी क्या होता है, जो आपने एस्टिमेट बनाया, सबने बना रखा है एस्टिमेट, आप लोग तो बनाते हैं इसको, वहाँ भी तो सीखा आपने एस्टिमेट बनाना, क्या कहते हैं कॉलेजों में। ठीक है, एस्टिमेट बनाया, उसके बाद वो एस्टिमेट बनाने में क्या होगा, पहले आप डिटेल ऑफ मेजरमेंट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद बीओ की बिल ऑफ क्वांटिटी बनाएंगे। जो बिल ऑफ क्वांटिटी होता है ना, बिल ऑफ क्वांटिटी में से आप खाली रेट वगैरह हटा दीजिए। ठीक है, उसको शेड्यूल बी में ले आइए। मैं शेड्यूल बी का एक दूसरा प्रारूप आपको दिखा दी। ये शेड्यूल बी ही है, ये शेड्यूल भी है, ये ऑनलाइन टेंडर हुआ था। ठीक है ना, किसी कॉन्ट्रैक्टर का, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर नाम आ जाएगा। ये वर्क है आपके, क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, सबसे पहले एक्सट्रेक्शन का वर्क है, फिर प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, फिर सीमेंट प्लम मैसनरी होती है जो। ठीक है, और फिर हो गया रैंडम रबल 1/6 हो गया। इसके बाद क्या वर्क है, इस वर्क में क्या था ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें फिर ये हो गया आपका RCC M20 होगी। ठीक है, उसके बाद सप्लाइंग HYHD बार हो गया। लास्ट आइटम आपका हो गया आपका वीप होल वगैरह जो आप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक आइटम हो रहा है आपका HP स्टोन फिलिंग का। ठीक है, ये टोटल ये आपका हो गया। इस पर इसका जो भी कॉस्ट आई, इस पर फिर 12% GST आपने ऐड कर दी। ये सब क्लैरिकल डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं, सहायक अभियंता के साइन हो जाएंगे, यहाँ पर अधिशासी अभियंता के साइन हो जाएंगे, और हर पेज पे इनके साइन वगैरह होते हैं। ठीक है, ये शेड्यूल बी का प्रारूप हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको ये शेड्यूल बी मिली वहाँ से। ठीक है ना, अभी एस्टिमेट डायरेक्ट हम आ रहे हैं शेड्यूल बी पे। ठीक है ना, जो वर्क आपने करवाना है ठेकेदार से। अब आपने क्या करना है, आप नाप के लाए, आज गए, ये एक्सेशन लिखा हुआ था, इसमें आप वर्क समझ गए, आपने देखा पुराना एस्टिमेट खोल के कि हमारा वर्क क्या क्या है, जितना मैं इसमें समझ पा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या वर्क है कि कोई दीवार टूट गई है। ठीक है ना, उस दीवार में मतलब हाइट वगैरह आ रही है, तो उसमें सारी चीज़ रखा हुआ है। कहीं पर उनको क्या कहते हैं RCC की ज़रूरत पड़ी होगी, कहीं पर उसके प्लम मशीनरी के ब्लॉक होंगे, कहीं पर वो है, तो इसमें RR रैंडम रबल मशीनरी भी है 1/6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एक्सप्रेशन करवाना साइड पे। तो हम वैसे ही देखो, हमको सोचना है। ठीक है ना, MB क्या है, मतलब विजुलाइज करना है। क्या करना है, एक्चुअल है ना, एक्चुअल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइड पे कुछ तो करेंगे ना काम। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, साइड पे जाके एक्सप्रेशन ही तो होगा। तो सीधी सी बात है, ये हुआ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, अब इस बॉन्ड की डेट है, क्या डेट है, देखो डेट ऑफ स्टार्ट है इसमें 18/8। ठीक है, 2 महीने का टाइम है इसमें, 18/8 है। तो ठीक है भाई, हम पहले दिन गए, ठेकेदार ने काम किया 18/8 को। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, ध्यान रखना है बस MB में, हमने यहाँ पर लिखना है रिकॉर्ड मेजरमेंट। ठीक है, रिकॉर्ड मेजरमेंट। क्यों, क्योंकि हम पहले रिकॉर्ड करेंगे मेजरमेंट को। ठीक है, सारी मेजरमेंट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, उसके बाद तब हम बिल बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसीजर है क्या कहते हैं, ये रिकॉर्ड मेजरमेंट आ गया। ठीक है, रिकॉर्ड मेजरमेंट लिखा हमने। अब हमने क्या करना है, आज मान लो क्या कहते हैं 18 तारीख को वो हुआ है ना स्टार्ट, तो अब ठीक है उसका बॉन्ड जो था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हर चीज़ उतारेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे नेम ऑफ वर्क सबसे पहले। ठीक है, नेम ऑफ वर्क जो भी इसमें जो होगा। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा था डिपॉजिट टू 2021-22, जो भी 100 जो भी इसमें वर्क आएगा, जो इसमें है, ये जो नेम ऑफ वर्क है वही यहाँ पर नेम ऑफ वर्क छप जाएगा। ठीक है, दूसरा करीब जो रिकॉर्ड मेजरमेंट होती है, इसमें हमें 5-6 चीज़ें उतारनी होती है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड को बंद रहना आप। हाँ ठीक, एक चीज़ ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, दूसरा अब हम दूसरा नंबर पर लिख सकते हैं सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब कि कहाँ पर काम हो रहा है। मान लो मैंने लिख दिया क्या कहते हैं, रोड का नाम तो ऊपर आ ही जाता है इसमें, यहाँ पर जो वर्क था मैंने किलोमीटर लिख दिया, किलोमीटर 3 में फिर मैंने लिख दिया हेक्टोमीटर भी लिखा। हेक्टोमीटर समझते हो, 200 मीटर पे एक, उसमें देखो क्या होता है, 200 मीटर के बाद हेक्टोमीटर स्टोन होते हैं हमारे, तो हेक्टोमीटर के हिसाब से और फिक्स हो जाता है। चैनेज भी लिख सकते हैं, चैनेज का मतलब 25-25 मीटर पे। ठीक है ना, अगर तो आपको चैनेज आता है तो यहाँ पे चैनेज लिख दीजिए। हेक्टोमीटर अगर आपको चैनेज याद नहीं है तो आप किलोमीटर 3 के हेक्टोमीटर 6 से 8 लिख दीजिए। यानी कि किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर है वो रोड का, और उसके 6 से 8 में, यानी कि 600 से 800 के बीच में हमारी ये सिचुएशन है इसकी। ठीक है, ये चीज़ है, सिचुएशन आ गई। इसके बाद आप लिख दीजिए नंबर 3 पर आप लिख दीजिए कॉन्ट्रैक्टर नेम लिख दीजिए, कॉन्ट्रैक्टर नेम आ जाएगा। ठीक है, ABC लिख देता हूँ मैं,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का नेम आ गया। ठीक है, 1 2 3 चीज़ें ये हो गई। अब आपको एक चीज़ और लिखनी है इसमें, डेट ऑफ मेजरमेंट लिखनी है। ठीक है, डेट ऑफ मेजरमेंट हमारी क्या है, ये है 18, मतलब मान लो आज 18 नहीं, हो सकता है इसने 20 तारीख को किया हो, 18 को नहीं, तो आप 20 लिखेंगे। जिस दिन उसने काम करा है वही डेट आप यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो मैं 18 लिख दे रहा हूँ, 18/8/2021। ठीक है, इसी के बाद ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ और आता है, बॉन्ड नंबर पड़ेगा इसमें, एजेंसी लिख देंगे हम। ठीक है, एजेंसी या बॉन्ड नंबर, बॉन्ड नंबर। ठीक है, बॉन्ड नंबर कौन सा है, ये आ जाएगा 55E वाला आ जाएगा। ठीक है, 55E, फिर हम डेटेड, जो भी जहाँ का भी ई है, PWD का जो भी होगा उसमें लिखा होगा। ठीक है, तो डेटेड लिखेंगे। ठीक है, 18/8/2021 ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, नेम ऑफ जेई आ जाएगा जो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक हो गया, नेम ऑफ जेई आपने लिख दिया। जैसे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ इसमें, क्या लिखूँगा, लिख देता हूँ मैं, चलो रविंदर लिख देता हूँ। ठीक है, रविंदर लिख दिया मैंने। ठीक है, आपको दिखाने के लिए इसमें मैंने रविंदर लिख दिया। ठीक है, ये आ गया आपका, क्या कहते हैं, बॉन्ड नंबर आ गया 55E जे लिख दिया मैंने, फिर नेम ऑफ जे लिख दिया रविंदर। अब ये लिखने के बाद हमारा पहला काम क्या है, हम यहाँ से लैंग्वेज उतारेंगे, 1/1 लिखेंगे। क्यों लिखा मैंने 1/1, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना। देखो यहाँ पर आपका पहला नंबर 1 चल रहा है, यहाँ पर आपका कहते हैं शेड्यूल बी का नंबर हो गया 1। ठीक है, 1/1 हो गया। ठीक है, 1/1। तो क्या है, इस लैंग्वेज को आप उतार दीजिए। यहाँ पर पहली लैंग्वेज क्या है, किस लैंग्वेज को उतारना है, ये देखो यहाँ 1 है ना, यहाँ पर पहला चल रहा है, पहली सीरीज चल रही है पहला, और यहाँ पर भी शेड्यूल बी का पहला आइटम है। ठीक है, 1/1 हो जाएगा। ठीक, तो पहला आइटम क्या है हमारा, एक्सवेशन इन फाउंडेशन, रिटेनिंग वॉल वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही लिख दूंगा, एक्सवेशन। ठीक है, ठीक, एक्सवेशन इन, दिख रहा है आपको, एक्सवेशन इन फाउंडेशन, ये हम ऐसे ऐसे करके उतार देंगे। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उतार दिया। ठीक है, अब मैं मेजरमेंट लाया हूँ वहाँ से, तो मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर लिखा है, तो इसमें आपको ये आइटम लिखने हैं इधर पर। ठीक है, आइटम के नाम वगैरह लिखने हैं। यहाँ पर आपको नंबर्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पर नंबर्स है, यहाँ पर लेंथ है, लेंथ आएगी यहाँ पर विड्थ आएगी, यहाँ पर डेप्थ या हाइट वगैरह आएगी, और यहाँ पर टोटल जो भी होगा, ठीक है, उसका क्यूबिक मीटर में है जो भी है वो आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो वो दीवार 19 मीटर लंबी थी या 20 मीटर लंबी थी, तो अभी क्या है, हम 1/1 ही लिखेंगे, क्योंकि नंबर में एक ही दीवार है। अगर 2 होते तो हम 1/2 लिख देते, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/1, 1/1 लिख दिया मैंने, इंटू करा। अब मेरी लेंथ की बारी आई, मान लो मैंने क्या कहा तुमसे, 20 मीटर ऊंची दीवार है। ठीक है, सॉरी ऊंची नहीं, लंबी दीवार है। ठीक, अब उसका बेस वगैरह निकालना आपको अगर नहीं आता है तो मैं वो सिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब मान लो उसका बेस मेरा था, क्या कहते हैं, जो भी है उसकी विड्थ। ठीक है, जो विड्थ की मैंने खुदाई करी थी, मान लो वो 1/60 था। ठीक, और हाइट उसकी जो थी, मान लीजिए क्या कहते हैं, विड्थ 4, मान लीजिए 4 मीटर हाइट थी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको टोटल करके गुणा कर देंगे, यहाँ पर इसकी क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी, इसको हम टोटल कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये खुदाई होगी हमारी, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, फिर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, रिकॉर्ड मेजरमेंट MTS लिख दो। रिकॉर्डेड बाय मी लिखता है कोई, टेकन बाय मी लिखता है, तो रिकॉर्डेड बाय मी, रिकॉर्डेड बाय मी, और यहाँ पर आप साइन कर देंगे ऐसे करके, और नीचे डेट लिख देंगे कि कौन सी डेट में करा आपने, 18/8 में। ठीक है, ये हो गया आपका, आपने एक्सप्रेशन रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन विशेष ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप MB को करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पर एक्सप्रेशन है और 18/8 में मान लीजिए आपके पास एक तो वर्क होगा नहीं, ठीक है ना, हो सकता है 18/8 में आपका दूसरी दीवार भी हो। ये लो मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, शेड्यूल भी, ये लिखिए, मेरी दूसरी दीवार एक और थी। ठीक है, ये है शेड्यूल भी, यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट वॉल बनानी थी। ठीक है, ये मान लीजिए मेरी इसकी डेट भी 18/8 ही थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर क्लोज करूंगा, फिर दोबारा मुझे ऐसी इस बॉन्ड के लिए भी उतारना पड़ेगा। यही चीज़ है, नेम ऑफ वर्क, ये सारी चीज़ें ऐसी मुझे इस बॉन्ड के दूसरे वाले बॉन्ड के लिए भी उतारनी पड़ेंगी, और उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसी डेट में। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेगा आप लोग। ठीक है, और एक वर्क के साथ इसके नीचे मत जोड़ देना उसको, क्योंकि दोनों अलग अलग अनुबंध हैं, अलग अलग ठेकेदार भी हो सकते हैं, या एक ही ठेकेदार भी है, तो पहले एक का क्लोज होगा फिर दूसरे का क्लोज होगा। ठीक है, तो ऐसे उतरेगा। इसके बाद हमारी बारी क्या आई, इसमें आइटम क्या था, देखो ऐसे होता है, कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखो
अब इसके बाद मैंने देखा कि ठेकेदार ने क्या करा, यहाँ पर क्या है इसमें आइटम देखो पढ़ो, प्लेन सीमेंट ओपन फाउंडेशन, क्या है प्लेन सीमेंट कंक्रीट इन ओपन फाउंडेशन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, मान लो आप ये इसमें M20 लिखा हुआ है, वैसे M10 है, ठीक है। कभी कभी गलत हो जाता है कुछ, क्या कहते हैं, ये गलती से मेरे से निकल गया हो, कोई बात। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे से बेस अब हमने उठाना है तो हमने उसको पक्का करना है, तो उसके लिए पहले हमने इसमें क्या करा, यहाँ पर हमने M20 का बेस डाला। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर कोई और वर्क नहीं है, यही वर्क कंटिन्यू चल रहा है, हमारे पास कोई वर्क नहीं है, एक ही वर्क चल रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रिकॉर्ड मेजरमेंट कंटिन्यूस ऑन दिस बॉन्ड नंबर ये करके, और डेट ऑन डेट और मेजरमेंट यहाँ पर डाल देंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं लिखता हूँ, रिकॉर्ड मेजरमेंट कॉन्टिन्यूस ऑन बॉन्ड नंबर, ऊपर से लिख दूंगा मैं, बॉन्ड नंबर क्या है 55 ई, ऑन डेट ऑफ मेजरमेंट जो भी है। अब ये क्या कहते हैं, 18/8 को तो आपने खुदाई कर दी, अब सफाई सुफाई करेगा 2-4 दिन लगेंगे, तो 22/8 में आपने 2021 में आपने पुराना लेके चल रहा हूँ, ठीक है, कोई पुरानी मिली थी मुझे, ठीक है, तो ये कर दिया आपने 22/8 में आपने पीसीसी वगैरह। अब इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आइटम उतारो, क्या है पीसीसी है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे, कि देखो एक तो यहाँ था, एक हो गया, अब 1/2 लिखेंगे, 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शेड्यूल बी का आइटम है वो 2 नंबर पे है, ठीक है। 1/2 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ हमारा 1 चल रहा है और यहाँ पर 2, 1/2 लिख देंगे, ठीक हो गया, 1/2 ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, पीसीसी इन ओपन फाउंडेशन, ये लैंग्वेज उतार देंगे, ठीक है। अब पीसीसी हमारी क्या होगी, इसी में होगी, किस में होगी, देखो ये है, ठीक है, 1x1 आइटम एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, लंबाई तो हमारी वही रहेगी 20 मीटर, विड्थ भी हमारी 1/60 वही रहेगी, डेप्थ तो हमारी चेंज हो जाएगी। हम क्या करते हैं जी, नीचे से फाउंडेशन में अगर कुछ थोड़ा बहुत देना होता है, क्या कहते हैं 4 इंच की या 6 इंच की, नॉर्मली हम 4 इंच की एक बेस में ऐसे ही रख देते हैं पक्का करने के लिए। तो 4 इंच का मतलब हो गया 10 सेंटीमीटर, 0.1 हो गया, ठीक है, 0.1, इसकी यहाँ पर क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी आ जाएगी। फिर ऐसे यहाँ पर टोटल भी लिखना पड़ेगा हमें, टोटल आ गया। अगर मान लो यहाँ पर 2-3 जगह पर काम हो रहा है, पहले वो सब उतर जाएंगे, ठीक है, मतलब इसी बॉन्ड में 2 दीवारें हैं और वो दोनों जगह काम चल रहा है, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, फिर एक दूसरी लाइन में उसका भी आ जाएगा, फिर टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड में MTS जो भी है, रिकॉर्ड मेजरमेंट रिकॉर्डेड बाय मी लिख देंगे, फिर साइन मार देंगे ऐसे करके, और इसकी डेट क्या है 22/8/2021, ठीक है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये रिकॉर्ड करने का तरीका है, ठीक है। सारी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा पहले, फिर इसके बाद अलग काम चल रहा है, फिर ये चल रहा है, ये टुकड़ों में हो सकता है काम। मान लो इसने 10 मीटर करा, 10 मीटर लिखा, फिर 23 तारीख को और करा उसने, फिर 5 मीटर करा, 5 मीटर का आपने रिकॉर्ड करा, ठीक है। रिकॉर्ड करने का तरीका हर एक का अलग अलग होता है, ठीक, ये रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद अगला काम होगा प्लम मैसनरी का, उसके ऊपर वो ब्लॉक डाल रहा है, फिर वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। एक ही दिन में सारा काम नहीं हो सकता, सबसे बड़ी बात ये है 20 मीटर ब्लॉक एक ही दिन में नहीं डल जाएगा, ये 20 मीटर की सीसी है, ये डल सकती है, तो उसी हिसाब से करना यहाँ पर, मतलब वो ना। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, इसको लिखने से पहले बहुत विशेष ध्यान रखना, यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं भी साफ साफ लिखा है ना मैंने, देख रहे हो आप, साफ साफ इन मेजरमेंट में कहीं भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जांच में फंसोगे आप। कभी जब ऑडिट होता है तो ऑडिट में यहीं पर फंसता है आदमी, क्या आपने अगर आपसे गलती हो भी जाती है, इसको हल्का सा कट मारा, ऊपर लिख दिया, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। पहली बात तो ये इसमें अलाउ ही नहीं है इसमें कटिंग होना, ठीक है। अगर हो भी जाती है गलती से, इसको कट करा, ऊपर से हल्का लिख दिया, फिर वहाँ पे इनिशियल मार दिया अपने साइन, ठीक। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर देखो मैंने, देख रहे हो आप, कहीं पर कोई कट नहीं है, तो ये धीरे धीरे हो जाता है। रफ एमबी ले लेना स्टार्टिंग में, आप लोग जब जाओगे तो रफ एमबी में पहले कर लेना। रफ एमबी से ऐसे ही करते हैं लोग, स्टार्टिंग में रफ एमबी ले लेते हैं, रफ एमबी में करा उन्होंने, फिर उसको फेयर में उतारते हैं, ठीक है। और विशेष ध्यान रखना है कि ये बॉन्ड से ऊपर भी ना जाए, कभी कभी बॉन्ड से ऊपर हो जाएगा, वो देख लेना, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रोसीजर होता है। तो ऐसे करके रिकॉर्ड करते हुए चले जाना। ये तो मैंने दीवार का बता दिया, ऐसे हर जगह कहीं जल संस्थान है, वहाँ पाइपलाइन का काम चल रहा है, पहले एक्सवेशन होगा, फिर वहाँ पर पाइप बिछेगी, लेइंग का होगा, वो तो सीधे ओपन मेजरमेंट को आप सीधे बिल में भी ले सकते हो। ये सब छुपी मेजरमेंट है, देखो एक्सवेशन हुआ, उसके ऊपर दीवार बन गई, पीसीसी हो गया, ये चीज़ें सारी छुप जाएंगी ना, तो इनको आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई भी जैसे ओपन आइटम है आपका जो दिख रहा है बाहर से फिजिकली, उसको आप बिल में ले सकते हो,
डायरेक्ट बिल, जब बिल बनेगा। ये तो बात होगी रिकॉर्ड की। रिकॉर्ड आपको ऐसे ही करना है, डे बाय डे जो जो काम हुआ आपने रिकॉर्ड करते चले जाना है, ठीक है। ऐसी फिर बिल की बारी आ जाती है। अब मान लो सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर दी, पूरा काम आपका हो गया, आपने बिल बनाना है, पहला बिल बना रहे हो आप, ठेकेदार ने कहा, बीच में कह दिया आपसे, आधा काम हुआ, 10 लाख का बॉन्ड था, 5 लाख का काम हो गया, एक महीने सर बिल निकाल दो, आपके पास पैसा पड़ा था, आपने क्या लिखा, फर्स्ट एंड रनिंग बिल लिखोगे आप यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट एंड रनिंग बिल लिखोगे, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वही प्रोसीजर है, फिर इसमें भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपको इसमें क्या करना है, बॉन्ड कॉपी पकड़नी पड़ेगी अपनी। देखो मैं बॉन्ड कॉपी पकड़ता हूँ, ठीक है, ये है बॉन्ड कॉपी, ये आ गई। यहाँ पर आ गया, इसमें थोड़ा आइटम ज़्यादा होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जो लिखने वाला होता है, इसमें आ जाएगा आपका नेम ऑफ वर्क। नेम ऑफ वर्क आपका जो मैंने बताया था ये, ठीक है, नेम ऑफ वर्क आ जाएगा। इसके बाद फिर वही सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, किलोमीटर 3 जो भी है, कितना था हमारा, किलोमीटर 3, हेक्टोमीटर 6 से 8, सिचुएशन आ गई। सिचुएशन के बाद फिर हमारे 3 नंबर पर आ गया, मान लो कॉन्ट्रैक्टर नेम आ गया, ठीक, कॉन्ट्रैक्टर का नेम आ गया। इसके बाद हमारा अगला आ जाता है, क्या कहते हैं, नंबर 3, नंबर 4 पे एजेंसी आ जाती है, बॉन्ड नंबर आ जाता है। यहाँ पर हम बॉन्ड नंबर डाल देंगे 55E, डेटेड जो भी है, ठीक है, क्या था डेटेड 18 में, शॉर्ट में फटाफट दिखा रहा हूँ आपको। हाँ, ये मत सोचना कि ऐसा कोई अभी कमेंट भी मार देगा नीचे, ऐसी राइटिंग क्या कर रखी है, वो ऐसा वैसा, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं वो तेज में दिखा रहा हूँ आपको। चौथा ये हो गया, ठीक है। 5वां नंबर आपका आ जाता है, अब इसमें से उठाना आपने, देखो इसमें क्या लिखना होता है, सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है ना इसमें, तो बिल में सारी चीज़ें आती है। क्या है, डेट ऑफ, ये देखो डेट ऑफ स्टार्ट क्या है, डेट ऑफ स्टार्ट है 18/8/2021, वैसे आप यहाँ पे लिखोगे डेट ऑफ स्टार्ट। डेट ऑफ स्टार्ट क्या लिखोगे, 18/8/2021, ये बॉन्ड के हिसाब से आता है। ऐसे आपका आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन, ठीक, डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है, देखो यहाँ पर ये सब डालना पड़ता है इसमें। डेट ऑफ कंप्लीशन 17/10/2021, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डेट ऑफ कंप्लीशन। डेट ऑफ कंप्लीशन क्या थी, 17, 2 महीने का टाइम दिया है इसमें, 17/10/2021, ठीक है। अब एक चीज और क्या आता है यहाँ पर, 7वां, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन, वो लिखना बहुत जरूरी है, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन। अभी तो क्या था, 2 महीने का टाइम है, एक ही महीना हो रहा है, ठेकेदार ने कहा बिल दे दो, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस लिखना है, क्योंकि अभी आपका काम चल रहा है। अगर वर्क खत्म हो जाता, सीधे आप जो जिस डेट में कंप्लीशन हो रहा होता, एक्चुअल डेट मान लो, देखो पहले क्या डेट दे रखी है बॉन्ड के हिसाब से, 17, क्या कहते हैं, 17/10 में होना है इसने खत्म। मान लो उसने 15 तारीख में ही खत्म कर दिया या 10 तारीख में खत्म कर दिया, कभी कभी एक्सटेंशन भी लेना पड़ता है, हो सकता है उसने 10वें महीने में करा, 11वें महीने में करा, तो वो डाल देंगे आप यहाँ पर, ठीक है, वो आ जाएगा। अब इसमें क्या है, मुझे ये भी लिखना है, जिस डेट में मैं बिल बना रहा हूँ, 8वें नंबर में मैंने लिख दिया डेट ऑफ मेजरमेंट, या डेट ऑफ बिलिंग भी लिख सकते हैं आप, डेट ऑफ मेजरमेंट लिख दिया मैंने। इसमें हो सकता है मेजरमेंट, कुछ मेजरमेंट है इसमें आ जाती है ना, बिल में भी ले सकते हो आप, जो ओपन मेजरमेंट में बता रहा था आपको, ठीक है, ओपन वाली आप बिल में भी ले सकते हो, कुछ जो दिखने वाली बाहर से दिख रही है। तो डेट ऑफ मेजरमेंट डाला, तो मान लो मैं क्या कहते हैं 17/10 में, क्या कहते हैं, मान लो इसने क्या कहते हैं मुझे 1 महीने बाद बोला ना, तो 1 महीना कब हो गया, 18/8 से शुरू करा था, 17 तारीख को इसको 1 महीना हो गया था, 17 तारीख का देख देता हूँ मैं, 17/9/2021, अभी वर्क हमारा चल ही रहा है, तो मैंने डेट ऑफ मेजरमेंट डाली 17/9 में वो बन दिया। अब हम क्या करेंगे, नंबर बाइज नंबर, देखो अभी रनिंग बिल है, हो सकता है कुछ काम हो गए होंगे, कुछ काम नहीं हुए होंगे। अब मेरे इसमें आइटम में तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो आइटम कितने हैं, देखना आप, 1 2 3 4 आइटम ये हैं, एक आइटम इसके 8 आइटम, 9 आइटम है टोटल ना, 4 5 6 7 आइटम, 8 आइटम है, ठीक है, 8 आइटम है, इसको 8 कर लेते हैं, गलत छपा हुआ है, ये 8 आइटम है। ये 8 आइटमों में से हो सकता है 4 ही आइटम का काम हुआ है अभी, ठीक है, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, यहाँ से जरूरी नहीं है, ये जो सीरियल डला हुआ है उसी सीरियल से हो रहा है, ये तो एस्टिमेट जिस हिसाब से बना रखा है उसी हिसाब से है, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मैंने बताया था तुम्हें ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 by 1, 1 यहाँ का हो गया सीरियल नंबर, और 1 एक दूसरा 1 यहाँ का हो गया पहला, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर हम उतार देंगे एक्सुएशन, ठीक है, मान लो इसकी ये ऊपर इसकी क्वांटिटी भी लिख देता हूँ ना, फिर तुम लोग कंफ्यूज होगा, नहीं तो इसका कितना आ रहा है, गुणा करके मल्टीप्लाई करो तो उसको, एक सेकेंड,
एक सेकंड को, हाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, 20 इंटू 1.6 इंटू 4, ये 128 घन मीटर हो गया। मान लो इतना ही वर्क करा उसने एक महीने में, ठीक है। इसी को ले लेते हैं हम अभी, 20 गुणा 160 गुणा 0.1, 3.2 पी, ठीक है। हाँ तो ये देखो ये आया, इसका टोटल ये आया। अब मैंने एक्सप्रेशन की लैंग्वेज उतारी यहाँ पर 1 बाय 1 करके। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर अब इससे कोई मतलब नहीं है हमें बिल में, इससे मतलब है, मेन चीज़ हमारी ये है, ठीक है। जो टोटल आया हमारा 128 घन मीटर, इससे मतलब है मुझे। तो इसको मैंने यहाँ पर कैरिड ओवर करना है, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, सॉरी बिलो फॉरवर्ड करना है, ठीक है, जो भी है, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रिकॉर्ड मेजरमेंट, रिकॉर्ड MTS ब्लो फॉरवर्ड वाइड MB नंबर। हो सकता है तुम्हारे पास 2 MB होंगी, मान लो मेरा क्या कहते हैं वो हो रहा है, तो मैंने क्या करा, एक में मैंने रिकॉर्ड मेजरमेंट करा, दूसरे में मैं बिल बना रहा हूँ। कभी कभी जगह नहीं मिलती है तो हम दूसरे MB में कर लेते हैं, अपनी MB में, दूसरे के MB में नहीं कर सकते, ठीक है। तो MB नंबर मान लो क्या कहते हैं वो 1L था, ये 1L ही है, तो मैं यहाँ पर सीधे इसमें लिख सकता हूँ, इसी MB में बना तो 10 MB लिख सकता हूँ। MB नंबर हटा दूंगा, वाइड 10 MB लिख दूंगा, MB नंबर हटा दूंगा, नहीं तो वैसे इसको सोलो स्लैश कर दे रहा हूँ, ठीक है। MB नंबर उसके लिए हो गया जो अगर हम दूसरी MB में कर रहे हैं तो यहाँ से वहाँ से ले जाएंगे ना हम, तो 10 MB। और पेज भी है अभी एक में ही है, नहीं तो यहाँ पे पेज नंबर डालना पड़ता है, पेज नंबर 1 डाल दो, ठीक है। नहीं तो क्या होता है उसमें पेज नंबर डालना पड़ता है, किस पेज नंबर से यहाँ आ रही है वो क्वांटिटी, हो सकता है 2 में हो, 10 में हो, 200 में हो, 150 में हो, तो उस पेज को हमने यहाँ डालना। अब हमने डैश डैश लगाया, इस क्वांटिटी को हमने उठाना है कहाँ से, 128 कहाँ की एक्सप्रेशन वाला लिखा था ना हमने, 128 क्यूबिक मीटर लिख दिया हमने, ठीक है। ये हो गया। अब हमने कहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया ना, कहाँ पर से उठा रखा, यहाँ पर से उठा रखा, तो इसमें हम लिखेंगे कैरिड ओवर दिस MB पेज नंबर 1 या दिस पेज, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, पहले लिखना है टोटल अप टू डेट, क्या आया 128 क्यूबिक मीटर। लास्ट पेड, पहला बिल बना रहे हैं हम, लास्ट में हमने पहले कुछ पेड नहीं कर रखा है, लास्ट पेड हमारा नील है, ठीक है। फिर लिखेंगे हम नाउ टू पे 128 पॉइंट क्यूबिक मीटर, बस यहाँ पर पहला आइटम आपका क्लोज हो गया, ठीक है। आपने पहले उतारा, वहाँ से लाए, फिर टोटल अप टू डेट लिखा, लास्ट पेड आपने कुछ करा नहीं है। अगर आप इसका सेकंड जब बिल बनाएंगे तो उसमें लास्ट पेड में क्या हो जाएगा, ये आपने पेड कर रखा तो ये लास्ट पेड में चले जाएगा, तो उतना वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी, जितना बचा होगा वो यहाँ पर पेड हो जाएगा नाउ टू पे में, ठीक है, जब सेकंड बिल बनेगा, ठीक। अब इसका हमने दूसरा आइटम उतारा, 2/2 करा, 2 मैंने बताया तुम्हें, एक यहाँ का दूसरे नंबर का सीरीज चल रहा है, दूसरा ये बॉन्ड का आइटम भी दूसरा है, हो सकता है वहाँ बॉन्ड का आइटम 7वें नंबर पर हो, तो हमें 2/7 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, वैसी ऐसी प्रोसीजर आएगा, रिकॉर्ड MTS ब्लो फॉरवर्ड वाइड MB नंबर ये सो एंड सो और दिस MB, ये करके यहाँ पर हम ऊपर वाली क्वांटिटी को उतार देंगे, किसको, सॉरी पहले यहाँ पर आइटम लिखेंगे, आइटम क्या था, PCC M10 इन फाउंडेशन, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये ऐसे करके लिख दिया। फिर इसके बाद रिकॉर्ड मेजरमेंट कर, ये लिख के मैंने क्या कहते हैं लिखा, यहाँ पर लिखा, देखो रिकॉर्ड मेजरमेंट ब्लू फॉरवर्ड दिस MB पेज नंबर 1, यहाँ से इसमें डैश डैश लगा दो क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है। अब हमने यहाँ से इसकी क्वांटिटी को उतारना है, देखो यहाँ पर ही 3.20, इस 3.20 को यहाँ ले आओ, यहाँ पर भी ऐसे लिख दो, टोटल अप टू डेट 3.20 लास्ट पेड नील नाउ टू पे 3.20 ठीक हो गया। तो ये आ गया। अब मान लो हमने 2 ही आइटम का काम कराया 1 महीने में, तो मुझे बिल तो बनाना है। अब ठेकेदार पैसे मांग रहा है, ठीक है, जितना भी होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख का जितना भी होगा। अब मैंने यहाँ पर ये पूरा उतार दिया, यहीं पर मुझे क्लोज करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा रिकॉर्ड MTS टेकन बाय मी लिखेंगे, यहाँ पर साइन मार देंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगा जो भी है, कितने डेट में बना रहे हैं हम बिल, कहाँ पर लिखा था मैंने, डेट ऑफ मेजरमेंट 17/9 में बना रहे हैं हम,
17/9/2021। फिर इसमें क्या होता है, ये सब डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका है जो मैं कर रहा हूँ अभी आपको। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट भी बनाना पड़ता है, सेम एज अब कर दिया मैंने, ठीक है। ये मारा मैंने 17/9/2021 कर दिया। एब्स्ट्रैक्ट सेम एज अब लिख दिया मैंने। लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट में, जैसे इरिगेशन वगैरह में क्या होता है, पीडब्ल्यू में हम लोग ऐसा कर लेते हैं। इरिगेशन में क्या होता है, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट भी बिल, पहले बिल इसमें बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, पहले ये एमबी करी, ये फिर ये बिल ये उतारा, फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में वो क्या करते हैं, सारी क्वांटिटी को उतारेंगे, उसके बाद एडिडेट लगा के क्या कहते हैं एमबी जो बिल होता है ना, बिल बनता है जो बिल, वो बिल भी इसी में बना देते हैं। उनके यहाँ पता नहीं क्या है ये प्रोसीजर, ये पुरानी अभी तक चली आ रही है, या हर डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीका है। तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट सेम एज अब लिख दिया हमने तो सेम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, सीधे बिल बना देंगे। जो बिल हमारा वो बिल होता है बिल फॉर्म अलग होता है, बिल फॉर्म होता है उसमें अभी क्वांटिटी को ले जाएंगे हम इन पे, और इसके हिसाब से जो अमाउंट आएगा उसको पेड कर देंगे। 10 उस क्या कहते हैं 12% की जीएसटी दे देंगे उसको, क्या कहते हैं जीएसटी अगर देनी होगी उसमें, हाँ जीएसटी दे देंगे उसको। बाकी उसमें जो कटता है उसका जो कटेगा डिपॉजिट कटेगा, ये कटेगा वो कटेगा, सारी चीज़ें जो भी होता है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट का काम है। आपने इसमें रॉयल्टी काट देनी है, जैसे M10 है ना, M10 में आपकी रॉयल्टी कटेगी। रॉयल्टी स्टेटमेंट भी जेई को बनाना पड़ता है, ठीक है। इसके हिसाब से 3.2 के हिसाब से जो भी आपकी रॉयल्टी बनती है उसमें क्या कहते हैं पत्थर तो लगेगा नहीं, इसमें स्टोन वो लगेगा, क्या कहते हैं आपका एग्रीगेट लगेगा, एग्रीगेट की काटनी पड़ेगी, सैंड लगेगा, सैंड की काटनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इस उसके मतलब वो बनू के बस ये है एमबी का प्रोसीजर। तो मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया है, देखो आप अच्छे से देख लो। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, रिकॉर्ड मेजरमेंट करना है, ठीक है। रिकॉर्ड मेजरमेंट करने के बाद नीचे आए हम आराम से, नीचे देखो ये बिल ऐसे बनता है, ठीक है ना। अच्छा मैंने यहाँ आपको आधा ही बता दिया गया, सॉरी मैं यहाँ से मिस कर गया। ये 9वें नंबर पर यहाँ पर क्या आएगा वो भूल गया मैं, नेम ऑफ जे लिखना भूल गया इसमें, ठीक है जी, जो उसका नाम था वो रविंदर, ठीक है। नेम ऑफ जे भी आएगा। और अगर यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है, 10वां नंबर भी पड़ सकता हो सकता है आपका कुछ दूसरी एमबी हो ना, तो यहाँ पर आप रेफरेंस एमबी भी लिखेंगे, RENCE रेफरेंस एमबी, तो वो नंबर डाल देना। हो सकता है 2L हो 3L हो, जो भी होगा, जहाँ से आपकी मेजरमेंट उठ के आ रही है वो आ जाएगा। और इस क्वांटिटी को आप जहाँ से वहाँ से ला रहे हो, इसको वहाँ भी लिखना पड़ेगा दूसरे एमबी में, कैरिड ओवर, जैसे मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा था कैरिड ओवर करके ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इससे आसानी हो जाती है ढूंढने के लिए, ठीक है ना। जब मतलब अब होता क्या है, आपको तो पता है आपने कहाँ से उठा रखी है मेजरमेंट, लेकिन आपकी एमबी को फिर क्या होता है, देखो या आपने एमबी कर दी, आपने बिल निकाला, आपने एमबी को सबमिट कर दिया वहाँ ऑफिस में। अब जो यही साहब का बाबू कौन होता है, कैंप वाला होता है, ठीक है। कैम बाबू आया, कैम बाबू को आपने अपना एमबी दी, वो चेक करेगा आपकी मेजर, इनको चेक करेगा, वो इनमें छेड़खानी नहीं कर सकते हैं कैंप वाले, ठीक है। जो आपने कर रखा है इसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है, इस एमबी को कोई नहीं काट सकता है। हाँ, अगर यही साहब आए साइट पे, उन्होंने क्या कहते हैं आपने बिल सबमिट किया, उन्होंने लिख दिया पुट एट साइड लिख दिया, एक्शन सामने लिख दिया पुट एट साइड, तो साइड पर आके चेक करेंगे आपका ये मेजरमेंट कहीं गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये एमबी कटती नहीं है, एक बार जो हो गया ये छप गया, ठीक है। ये कहीं भी इसको कोई चैलेंज मतलब वो नहीं कर सकता है एमबी को चैलेंज। जो आपने छाप दिया वो छाप दिया, बोले कि भाई गलत नहीं करी होनी चाहिए आपने, ठीक है। ये चीज़ है, तो ये है, इन चीज़ों को चेक करेगा आपकी ये मतलब जो गुणा भाग है इनको ही चेक करेंगे वो, खाली इसको चेक करके इसका टोटल चेक करके यहाँ से उनके लिए आसानी हो जाती है ना। फिर जैसे आपने कैरिड ओवर लिखा है तो यहाँ पर पेज नंबर 1 देखेगा, मान लो आपने पेज नंबर 10 में ले गए हो, सीधे पेज नंबर 10 देखेगा, यहाँ चेक करेगा वो बिल में, पहले बिल में देखा उसने कहाँ से आ रही है 128, यहाँ देखेगा पेज नंबर 1 से आ रही है, सीधे जाएगा पेज नंबर 1 में 128 ढूंढेगा, उसके बाद इसको चेक कर लेगा। इस टाइप से वो क्रॉस चेक करते हैं। 3.2 है, पेज नंबर 1 लिखा आपने, सीधे यहाँ पर जाके इसमें चेक कर लेंगे। तो ये है एमबी करने का प्रोसीजर। आप लोगों को कोई डाउट होगा तो मैं कभी फिर इसका अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। एक बार मैं एस्टिमेट बनाना भी सिखा दूंगा आपको, किसी दीवार विवाल का या किसी उसका, और कैसे बेस निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी आज ये एमबी के चक्कर में, लेकिन आप लोगों को हो मतलब उम्मीद है मुझे आप लोग मतलब सीख गए होंगे एमबी करना। टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी मैं आधा चाहिए तो आपको यही बना दूंगा डिपार्टमेंट में घुसने से पहले, ठीक है। आप लोगों को किसी का हाथ पाँव जोड़ने की जरूरत नहीं है डिपार्टमेंट में जाके। होता था ना पहले से, अब तो नहीं होता, आप लोग आपके बच्चे तो सिखाते थे, पहले से सुनने में आता था कि पुराने लोग बताते नहीं थे ना, चार्ज भी नहीं छोड़ते थे वो लोग, तो बताते नहीं थे वो लोग कि कैसे एमबी करनी है, क्या करनी है, ठीक है। तो वही है क्या कहते हैं, लेकिन अब आपके ऐसा कुछ नहीं है, आप तो खैर फ्रेंडली माहौल हो गया, सब जगह सिखा ही देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कौन अपना आपके पीछे माथा पच्चेगा, लेकिन आप लोगों को मैं सिखा दूंगा। और किसी को किसी और चीज़ की एमबी सीखनी होगी, हर चीज़ की अलग अलग होती है, ठीक है ना। अभी पेंटिंग की अलग होती है, दीवारों की तो मैंने आपको बता दी है, और हर एक के अलग अलग, कॉजवे होता है, कलवर्ट होते हैं, नाली होती है, सबके अलग अलग एमबी प्रोसीजर है। होता सेम, यही फॉलो करना है आपने, रूल यही करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, छोड़ना नहीं है डे बाय डे बस,
ठीक है ना। डे बाय डे आपने छोड़ना नहीं है, और आपने बॉन्ड की डेट को भी ध्यान में रखना है, सारी चीज़ों को डे बाय डे लेके चलना है, बस सीधे हो जाता है एमबी, ये है। ठीक है, ये शेड्यूल भी थी। शेड्यूल बी में आपका काम ये होता है, मतलब शेड्यूल बी एस्टिमेट वगैरह बनाया आपने, शेड्यूल बी सबमिट कर दी, वही है। ठीक है, ये है जो मैंने आपको दिखाई। बाकी चलो ठीक है, फिर कुछ नई वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, और ठीक है, देखता हूँ क्या हो सकता है डिपार्टमेंट में जाने से पहले आप लोगों को और क्या क्या है। और अगली वीडियो में एक लाने वाला हूँ, क्या कहते हैं, आप लोगों के बहुत डाउट थे जेईटी वगैरह, थोड़ा बहुत मैं इसमें समझा देता हूँ, जेईटी का काम भी समझा देता हूँ। देखो ये भी है जेईटी का एक काम, ये जैसे बॉन्ड कॉपी बनी है ना, ये बॉन्ड कॉपी उनके पास भी जाती है। यहाँ पर क्या जाती है, ये चेक होने के लिए, कहाँ पर होंगे, इसमें साइन होके होंगे कहीं पर जेईटी के, ये एज पर प्रपोजल, ये साइन है, ये जेईटी साहब के हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाना, जब ये बॉन्ड जाता है जेईटी के पास, वो क्या करेंगे, आपने जो एस्टिमेट दिया था, ठीक है, वो एस्टिमेट दिया था, वो इनको चेक करेंगे, क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट तो नहीं, रेट इसमें रेट आपका होता नहीं है, ये एस्टिमेट, ये ऑनलाइन टेंडर था, ये ठेकेदार ने फिल कर रखे हैं रेट। ठीक है, रेट तो कुछ ज़्यादा होंगे, बेसिक रेट, हाँ एस्टिमेटेड रेट इसमें है। देखो ये ऑनलाइन टेंडर में निकल जाता है सब, ये एस्टिमेटेड रेट है, ये ठेकेदार ने कोट किए हैं। देखो यहाँ पर कम डालते हैं ना, और बिलो है टेंडर, ये देखो यहाँ 4100 था इसका रेट, इसे 3500 डाल लगा, तो यही चीज़ है। तो वो यही चेक करते हैं, ये रेट इन्होंने सही डाल रखे, क्वांटिटी से मतलब होता है उनको, रेट और क्वांटिटी से, यही वो चेक करते हैं। हो सकता है शेड्यूल भी बनाने में आपने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो यहाँ पर ही देखो ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। ठीक है, ये चेक करके यहाँ पर लिख क्या लिखा है उन्होंने, देखो रेट चेकड एज पर, क्या लिखा है इन्होंने, एज पर प्रपोजल, सैंक्शन प्रपोजल, रेट, देखो रेट चेकड एज पर सैंक्शन प्रपोजल, वो सैंक्शन देते हैं इसकी जेईटी साहब। जो आपने एस्टिमेट वगैरह बनाया वहाँ पर आपके क्या कहते हैं टीएस वगैरह होगी, वो जेईटी साहब बनाएंगे। ठीक है, उसका एक लिमिट रहती है कि इतने तक डिवीजन की जेईटी बनाएगा, इतने तक एससी साहब की वो बनाएंगे, इस टाइप से कुछ रहता है। तो उसने ये फिर यहाँ पर उसके साइन होते हैं, ये काम है उनका। आपके ऊपर मतलब जो आपका जो वर्क है, वर्क नहीं, ये वाला वर्क नहीं, जो एमबी वाला है उसमें कुछ नहीं करना है उन्होंने खाली, हाँ आप जब बिल बना के देंगे वो बिल भी चेक करते हैं। ठीक है, उसमें साइन होते हैं, वेरिएशन होता है ना, वेरिएशन भी क्या कहते हैं जेईटी के साइन होते हैं, वेरिएशन चेक कराना बहुत जरूरी है। तो फाइनल बिल में बनता है वेरिएशन मान लो क्या कहते हैं, यहाँ पर ये है जैसे 235 नंबर्स है ना, ये क्या कहते हैं, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, मान लो आपने ये वो करा, यहाँ पर एक्सटेंशन करा, मान लो 163 क्यूबिक मीटर है ना, मान लो ये 210 हो गया, तो वेरिएशन वगैरह वो सारा वेरिएशन का एक चार्ट बनता है। कभी दिखा दूंगा मैं बिल का भी बता रहा हूँ अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में आपको क्या कहते हैं इनका भी दिखा दूंगा, जेईटी साहब उनसे कहीं पर हमारे डिवीजन में बैठ के मैं उनसे लाइव आपको करवा दूंगा। लाइव नहीं भी बनाऊंगा तो एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि उनका क्या क्या वर्क है करके। ठीक है, एस्टिमेट वगैरह देखते हैं, एस्टिमेट वगैरह चेक करते हैं, ये करते हैं, ये बिल वगैरह में जो वेरिएशन वगैरह होता है उसमें चेक करते हैं, ये है सब, ये उनके साइन होते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, हर पेज में साइन होंगे। ये बॉन्ड कॉपी ही, बॉन्ड की ही कॉपी है, बॉन्ड बनता है ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आज वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। सिविल इंजीनियरिंग बाय भटजी में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्कार।